अब आज नाज़रीन ईरान और इसराइल के मामला के ऊपर, और ये बड़े क्लियर मामला हैं कि इसराइल ने पहले अटैक किया, उनकी असेसमेंट कुछ और थी, लेकिन उसके नतीजे में हुआ क्या। अब ईरान की हिकमत अमली आप देखें, अब जो मनाजिर देख रहे हैं ना, जब 5वां दौर आया मिसाइल्स का, तो ये स्काई न्यूज़ के वहां के जो ब्यूरो चीफ है उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर भी लगाई, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो लगा रहे हैं। दुनिया भर के जो बड़े बड़े जरीदे हैं, अल जजीरा है, BBC है, CNN है, हर जगह पे स्काई न्यूज़ है, अरब न्यूज़ है, अरब के बहुत सारे चैनल्स हैं, TRT है, तुर्की के चैनल्स हैं, बाकी जगहों के हैं, वो सारे ईरानी मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, हम सारा मीडिया देख रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये जो अटैक हो रहे हैं ईरान की जानिब से, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह के अटैक इसराइल पे इससे पहले नहीं हुए थे। ईरान जो ज्यादातर टारगेट कर रहा है वो एनर्जी के सोर्सेज पे कर रहा है, जहां से इसराइल के तैयारे रिफ्यूलिंग कर सकते हो, जहां से उनको तवानाई में असर आ सकती हो, जहां पे उनके एनर्जी के सोर्सेज हो, ऐसी जगह के ऊपर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। और ये 5वां जो ग्रुप आया मिसाइल्स का ईरान की जानिब से, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल थे। नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये बहुत तेज रफ्तार मिसाइल होते हैं और ये बहुत तेज रफ्तारी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। अगर दूसरे मिसाइल्स के बीच में ये कहीं से आता है तो ये आनन फानन जाके अपने टारगेट को हिट करता है। ये एटलीस्ट मैक 5 की रफ्तार से होता है। खैबर मिसाइल नॉर्मली ईरान ने कहा था कि वो चलाएंगे, और बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो मिसाइल बहुत सरहद के साथ, बड़ी रफ्तार के साथ अपने टारगेट पे जाके हिट हो रहे हैं, वो खैबर मिसाइल है, नॉर्मली ये कहा जा रहा है। तो मैंने इनके ऊपर जब रिसर्च की तो पता चला कि मैक 5 की रफ्तार से जाते हैं, लगभग 6000 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से ये फ्लाई करते हैं, और ये मिसाइल इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ते हैं। मैक 5 से लेकर मैक 25 तक जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, और इनको रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं आपको सिंपल करके भी बता दूंगा, लेकिन पहले ये मनाजिर जो नजर आ रहे हैं इस वक्त तेल अवीव में और दीगर इसराइल के इलाकों में, हीफा में, बहुत सारे और मशरकी इसराइल में, जहां जहां मनाजिर देख रहे हैं और तस्वीर और वीडियोज आ रही हैं, वो मलबे के ढेर की आ रही हैं। जबकि इसराइली शहरी जितने भी हैं वो बिल्कुल बंकर के अंदर घुस गए हैं, जेरे जमीन चले गए हैं, और इनकी जो क्यादत है वो भी सारी जेरे जमीन चली गई है। ज्यादातर लोग जमीन से कई कई मीटर नीचे मौजूद बंकर्स के अंदर हैं और वो वहां पे अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं, जबकि इसराइली फौज मुकाबला करने की कोशिश कर रही है ईरानी मिसाइल्स का, वो कर नहीं पा रहा है, उन्हें रोक नहीं पा रहे। आयरन डूम को जो कामयाबी माजी में मिलती थी वो अब मिल नहीं रही, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स उनकी रफ्तार बहुत तेज है और दूसरे मिसाइल्स उनको रोक नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं कैसे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जब से दुनिया बनी है ना, तो जब जब कोई हथियार मारने के लिए बना है ना, वैसे वैसे कोई ना कोई ढाल भी साथ तैयार हुई है उससे बचने के लिए। मिसाल के तौर पे जब इंसान नेज़े से लड़ता था तो एक खास किस्म की ढाल होती थी अपने आप को बचाने के लिए। फिर जब तलवारें आई तो ढाल का साइज थोड़ा छोटा हो गया, उसका वजन कम हो गया, उससे अपने आप को बचाना है। फिर इस तरह जैसे जैसे इंसान ने दूसरे हथियार बनाए तो साथ साथ किले बन गए जिसके अंदर अपने आप को महफूज किया जा सकता था। तो हर दौर में जैसे जैसे मारने का बंदोबस्त हुआ, तलवार के साथ साथ ढाल बनती रही, जदीद से जदीद तलवारें बनती रही और जदीद से जदीद ढालें बनती रही। यानी ह्यूमन बॉडी पे पहनने के लिए ऐसी चीजें बनी जिनको हथियार डैमेज नहीं कर सकता था या इंसानी जान बच सकती थी। फिर लोगों ने मोर्चे बनाए। हर दौर के हिसाब से जैसे जैसे हथियार एडवांस होता गया, वैसे वैसे उससे बचने के तरीके भी एडवांस होते गए। जब लड़ाका तैयारे बने तो उनके मुकाबले में दूसरे लड़ाका तैयारे बने, और साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाए गए। लेकिन जब इंसान ने बहुत तरक्की की और वो पहुंच गया हाइपरसोनिक मिसाइलों तक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, जब यहां तक इंसान पहुंचा तो अब रफ्तार बहुत तेज बढ़ गई थी। तो जो ढाल बनाने की इंसान की कैपेसिटी है वो वहां तक नहीं पहुंची जहां तक इंसान की तलवार बनाने की कैपेसिटी पहुंच गई। अब इस वक्त जो मिसाइल्स हैं जदीद तरीन, वो रशिया के पास और बहुत सारे मुल्कों के पास है, दर्जन भर ममालिक हैं। तुर्की के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, बरतानिया के पास है, इवन इसराइल के पास भी है, फ्रांस के पास है। तो ये जो जदीद तरीन मिसाइल्स हैं जो बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल करते हैं, इनको रोकने के लिए अभी तक कोई भी मुअस्सर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इसराइल का क्लेम है ना, दुनिया का सबसे अच्छा एयर डूम, एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास है। ये अमेरिका के इश्तराक से उन्होंने बनाया हुआ है। वो ये कहते हैं सबसे अच्छी छतरी हमारे पास है, हमारा पूरा एक डूम बना हुआ है, बीच में कोई चीज नहीं आ सकती। लेकिन हमने देखा कि उनकी इमारतें जो है मलबे का ढेर बन गई, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, ये बहुत ज्यादा रफ्तार से आते हैं। ईरान ने इन मिसाइल्स को हासिल करने के लिए गुज़िश्ता लगभग 4 दहाइयों में बहुत कोशिश की है। ईरान के पास ये कितने मिसाइल्स हैं, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि बहुत सारी ईरान के अंदर ऐसी साइट्स हैं, और अगर मैं आपको ये कहूं कि वो सैकड़ों की तादाद में है तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ईरान में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे मिसाइल्स मौजूद हैं, और ये मिसाइल्स बाद औकात जेरे जमीन 500 मीटर तक रखे गए हैं। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, 500 मीटर लगभग आधा किलोमीटर होता है। तो जेरे जमीन इतना नीचे तक इन्होंने मिसाइल्स को रखा है ताकि किसी किस्म का भी हमला होता है तो इनके मिसाइल्स महफूज रहें, और जब ये चाहे अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर सके। पहाड़ों के अंदर, गारों के अंदर सुरंगें खोद के, और पूरा एक जो है वो जेरे जमीन एक सिटी है, इसको वो कहते हैं जी मिसाइल सिटी कहते हैं। इसके मनाजिर कई दफा हमने देखे भी हैं। इनकी लोकेशंस का तो नहीं वो बताते ईरानी,
और ना कभी लोकेशंस का पता चलने देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि मिसाइल सिटी मौजूद है ईरान में और पूरा शहर आबाद है शहरों के नीचे जहां पे इन्होंने मिसाइल्स रखे हुए हैं ईरानियों ने। और ये पिछले 40 साल से ये काम कर रहे थे, इनको इस बात का आइडिया हो गया था क्योंकि जब ईरान में इंकलाब आया था तो अमेरिका के साथ इनकी बिगड़ गई थी। उससे पहले ये अमेरिका से हथियार लेते थे, अमेरिका के इत्तेहादी थे, तो जब इंकलाब आ गया तो बिगड़ गई। फिर इराक ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर और उसमें सपोर्ट की मगरबी ममालिक ने इराक की। तो उस वक्त ईरान को इस बात का एहसास हुआ कि एयरफोर्स से ज्यादा उनको जरूरत है रॉकेट्स की और मिसाइलों की। उन्होंने मिसाइल बनाना शुरू किए पहली मर्तबा और तब से लेकर अब तक वो इस पे काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने रॉकेट्स बनाए, फिर मिसाइल बनाए, क्रूज मिसाइल बनाए, फिर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक वो पहुंच गए। और अब ईरान के पास इतनी बड़ी मिकदार में मिसाइल्स हैं कि मुख्तलिफ डाटा जिसके बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पर अमरीकी इदारा एक पीस इंस्टीट्यूट, उसकी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में बैलिस्टिक मिसाइल्स का सबसे बड़ा जखीरा ईरान के पास है। और ईरान ने मौजूदा लड़ाई में साबित किया कि उनके पास न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल है बल्कि वो काबिल भरोसा भी है और वो करामत भी है। ईरान ने बड़े खुफिया तरीके से अपने मिसाइल्स की तादाद में इजाफा किया है और उनके तजर्बात किए हैं। क्योंकि जैसे ही ईरान किसी मिसाइल का तजर्बा करता था तो सैटेलाइट्स मौजूद हैं, वहां पता चल जाता कि जनाब यहां से कोई चीज उड़ी है, फलां जगह पे जाके उसने हिट किया है और ईरान ने एक नए मिसाइल का तजर्बा कर लिया। लिहाजा ईरान अपने तजर्बात को भी खुफिया रखता था और अपने मिसाइल्स की रेंज को, टेक्नोलॉजी को और उनकी तादाद को दुनिया से वो बचा कर रखता था। लेकिन अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं कि ये तादाद बहुत ज्यादा है। शायद मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज्यादा जो मिसाइल्स हैं वो ईरान के पास है। अब कई खुफिया इन्होंने तजर्बे किए। 2016 में अमेरिका ने, बरतानिया ने और फ्रांस ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा को एक मुश्तरका खत भी लिखा था कि ईरान मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इसके पास बड़े खौफनाक मिसाइल है, इसको रोका जाए। अभी 2014 का एक इंटरव्यू है और उसमें अमीर अली हाजीजादा साहब ने मिसाइल अड्डों पर बात की थी और उन्होंने बताया था कि जो ज़ेरे जमीन 500 मीटर की गहराई तक इनके मिसाइल अड्डे मौजूद है। 80 की दहाई से लेकर अब तक ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को रुकने नहीं दिया। बड़ी कोशिशें की गई, बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास एक बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा उनके पास उसकी एक बहुत बड़ी रेंज है। ईरान का मिसाइल जो है वो डायरेक्ट नहीं जाता है, ऐसे इसराइल में जाके गिर जाता है, ये नहीं है, वो बहुत सारे इम्तिहान से गुजरता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया की खुदा न खास्ता लड़ाई होती है तो हमें तो मिसाइल को बॉर्डर क्रॉस करना है ना। ईरान का मिसाइल पहले इराक में से गुजरता है जहां पे अमेरिकन सिस्टम लगे हुए हैं, यानी वहां से निकलता है, आगे उर्दन में जाता है, उर्दन के अंदर भी मगरबी ममालिक की सपोर्ट से बड़े सिस्टम लगे हुए हैं, फिर वहां से वो अपना अगला इम्तिहान क्रॉस करता है तो फिर वो इसराइल में जाता है जहां पे आयरन डूम लगा हुआ है, वहां पे अगला इम्तिहान क्रॉस करता है और फिर जाके वो अपने टारगेट पे गिरता है। तो ईरानी मिसाइल बहुत सारे इम्तिहान पास करता है, फिर जाके वो अपने टारगेट को अचीव करता है। तो ये इस क्वालिटी के मिसाइल हैं तो वहां तक पहुंच रहे हैं ना, ये मनाज़िर जो हम देख रहे हैं। फिर मैंने देखा पहली मरतबा ऐसा कि जो इसराइली शहरी है वो चीखें मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ी घबराहट है, बहुत खौफ है। सिविलियंस वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा दहशत का शिकार हो गए और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में शायद यही शहरी नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है और ये ऐसे ही मामला आगे बढ़ता है तो ये मामला अगर ना रुका ना तो एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि इसराइली शहरी इसराइली हुकूमत के खिलाफ निकल आएंगे और वो जंगबंदी के लिए जोर डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी तबाही सोची भी नहीं थी जो गजा में हो रही थी। अब वही सारी चीजें जो है वो इसराइल में हो रही हैं, तो उन्होंने कभी, मुझे मेरे अंदाजे में उनके कभी वहम गुमान में भी नहीं होगा, जिस तरह के उनके विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह के उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह उनकी आवाजें मैं सुन रहा हूं वीडियोस के अंदर, तो इससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वहां के शहरी और वो इस लड़ाई को आगे बढ़ता हुआ या अपने ऊपर हमला होता हुआ नहीं देख सकते। तो नेतन्याहू के लिए जो है वो सियासी तौर पे भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं और अगर ये बाज ना आए तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। देखिए इसराइल बहुत बुरी तरह फंस गया है, उसको अंदाजा ही नहीं था कि ईरान का रिस्पांस इस कदर शदीद होगा और इस तरीके से वो अटैक करेगा। फिर आयरन डोम जो है उस पर एक नाकामी हुई इसराइल को, वो सारे मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा। वो कुछ को रोकता है तो कुछ आगे गिर भी जाते हैं और इससे तबाही फैलती है वहां पे। और जो तबाही के मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है इसराइल में, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो इसराइलियों की ऐसा लगता है कि बस होने वाली है। मैं शहरियों की बात कर रहा हूं, उनकी गवर्नमेंट के अंदर एक पागलपन है लड़ाई का और दे हैव देयर सोल्जर्स। ऐसा नहीं है कि उनकी फौज फारग है, उनकी फौज ने पहले बहुत सारे मुसलमान मुल्कों से अकेले भी लड़ाई लड़ी हुई है, अभी भी वो लड़ाई तो लड़ेगी उनकी फौज। लेकिन जो कुछ इस वक्त हो रहा है उनके साथ, ये उनके साथ इससे पहले नहीं हुआ था। और बराह रास्त जंग ईरान की और इसराइल की इसलिए नहीं हो सकती कि दोनों के बॉर्डर एक दूसरे से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है।